नमस्कार मित्रों। कुछ बातें मैं भी आपसे करना चाहता हूं, जो बातें रिलेटेड हैं आपकी ग्रूमिंग को लेकर के, आपके डेवलपमेंट के लिए और साथ में हम सबके डेवलपमेंट के लिए। मतलब मैं भी वहां इंक्लूड होता हूं। बात पूरी करने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आपसे अपनी बात बताना चाहूँगा। प्लान्स हमारे क्या हैं, कैसे हम सब का इकोनॉमिक लेवल, अर्निंग लेवल एंड सेविंग लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो सारी तैयारियां, सारे सिस्टम्स इंक्लूड करते हुए हम आपसे बात करना चाहेंगे। कहानी की शुरुआत, बात को हम कहानी के साथ शुरू करेंगे। और कहानी क्या है? दो सगे भाइयों की। ये हैं बड़े भाई और ये हैं छोटे भाई। दोनों की उम्र में 2 साल का फर्क है। ये छोटे भाई, ये बड़े भाई। ये थोड़ा आ जाए उंगली की साइज के हिसाब से सेट कर देते हैं। ये मस्त मौला मिजाज के हैं, जिंदगी को जीते हैं, एंजॉय करते हैं और सोचते हैं कि अभी जवानी है, अभी इसकी पूरी रवानी ली जाएगी, बाकी तो कमाने, खाने, बनाने के लिए बड़ा वक्त है। ये भाई साहब 18 साल की उम्र होती है, उसके बाद से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। 25 साल की उम्र तक, यानी लगभग 7 साल, भाई साहब खूब पैसा जमा करते हैं। और जमा करने के बाद फिर जमा करना इन्होंने बंद कर दिया, एकदम से बंद कर दिया, और अपनी लाइफ को तब एंजॉय करना शुरू करते हैं। ये भाई साहब 25 साल तक एंजॉय करते हैं और 25 साल के बाद ये जमा करना शुरू करते हैं, ये इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करते हैं। 60 साल की उम्र दोनों की लगभग पूरी हो चुकी है। एक दिन दोनों भाई एक जगह बैठ करके चाय पर मिलते हैं और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि दोनों ने अब तक कितना धन कमाया। तो डिफरेंस क्या आता है? ये 7 साल जमा किए हैं और इनकी जो उस समय कैपिटल होती है वो, और ये जो जमा किए हैं जिन तब 25 साल की उम्र के बाद, वो ये भाई साहब उस समय मालिक होते हैं 14 करोड़ रुपए के। और ये लगातार, ये छोटे भाई 14 करोड़ के मालिक होते हैं, छोटे भाई जिन्होंने 7 साल तक कमाया था। और ये पूरी जिंदगी अर्न किए। इनके पास उस समय होते हैं टोटल 6.5 करोड़ रुपए, जबकि इन्होंने लंबे अवधि अपने आप को, ये इकोनॉमी का ये फंडा, इकोनॉमी का ये एक मामूली सा फंडा जिनकी समझ में आ जाता है, वो रिच मैन्स कहे जाते हैं। सफलता का यही एक मंत्र है जो सफल लोगों को पता होता है। अब बात करते हैं कि पैसा, ये तो सेविंग की मैंने बात की, सिंपल और जनरल बचत की एक आदत जो आप में, हम में, सब में होनी चाहिए, वो हमने यहाँ बताना चाहा। अब बात करते हैं कि पैसा आता कहाँ से? पैसा ही क्यों? आपके जीवन में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी उपलब्धि आपकी कैपेसिटी ही लाके आपको देती है। आप ही के गांव में, आप ही के शहर में, आप ही के परिवेश में, आप ही के साथ, आप ही के जैसे तमाम लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस अलग 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 होगी। रीजन बाई ए कि सबका अपना जो क्राइटेरिया है
वो अलग अलग होगा। एक नन्हा सा बालक से मैं इसका बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। छोटा सा बालक जिस दिन वो पैदा होता है, अलग अलग बच्चों का परिवेश अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि उनका नेटवर्क कैसा है। उसी दिन से वो नेटवर्कर होता है और उनका अपना अलग अलग नेटवर्क होता है। मामा, चाचा, ताया, बाबा, अब्बा, टब्बा, जब्बा, जो भी हो, तमाम रिलेशन से मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। वो उसके व्यक्तित्व की इनकम देते हैं। एट दैट टाइम व्यक्तित्व की इनकम देते हैं। बच्चा बड़ा होता है, उसके अपने हम उम्र फ्रेंड्स बनते हैं। उन फ्रेंड्स के ऊपर उसका परिवेश डिपेंड करने लगता है और ये सतत प्रक्रिया है, आजीवन चलती है, चलेगी। तो जिंदगी की सारी उपलब्धियां और हर समय जिंदगी में आपको जो कुछ मिलता है वो डिपेंड करता है कि जिंदगी के उस काल में आपका नेटवर्क कैसा है। वो आपको अर्निंग देते हैं। अर्निंग के बाद ही सेविंग का नंबर आता है। आपके पास अगर पैसे आएंगे तो आप पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उसके बाद बचत करेंगे। बट नेचुरल है, अगर भूख लगी है तो पहले खाना पड़ेगा ना, उसके बाद बचा सकते हैं। तो वो अर्निंग हो या आपकी स्किल हो, एवरीथिंग यू गेन फ्रॉम योर नेटवर्क। आपके नेटवर्क के थ्रू मिलता है। हर चीज आपको अपने नेटवर्क के ही से ही मिलेगी। समाज में, राजनीति में, काजनीति में, गृह नीति में, हर नीति में आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, बेनिफिट तो आपको उतना ही मिलना है। अब बाकी नीतियों में आपको हम नेटवर्क नहीं दे सकते। घर में तो भाई जो आपका नेटवर्क है वही काम करेगा। हाँ, वहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है वहाँ भी कि आपका इकोनॉमिक वैल्यू कितना है। इकोनॉमिक्स यानी पैसा मिलता है नेटवर्क से। वो नेटवर्क जो आपके इर्द गिर्द है, आपका अपना है, और वो पैसा, वो नेटवर्क हमेशा डिपेंड करता है कि आपके पास वेल्थ कितना है, ताकत कितनी है, दम कितना है। आपके पास दम होगा ना तो आपका नेटवर्क ग्रूम करेगा, बढ़ेगा। लेकिन बहुत ध्यान से अगर आप सोचोगे तो ये ताकत भी नेटवर्क से मिलती है और फिर उस नेटवर्क का इस्तेमाल करके और बड़े नेटवर्क आपके पास, और बड़ा नेटवर्क आपको तैयार मिलता है। प्रोफेशनली मैं एक कंपनी में बिजनेस एग्जीक्यूटिव हूं। तो बिजनेस मैं दूसरों का चलाता हूं। भाई प्रोफेशन में दूसरों का बिजनेस चलाने का व्यवसायी हूं। लेकिन सपोज करिए आप मुझे एग्जाम्पल मान लीजिए, मेरे पास पैसा होगा और मैं यही बिजनेस अपना खुद का खड़ा करूंगा। तो थीम से लेकर के हर चीज मुझे ऐसे क्रिएट करनी पड़ेगी, वो वेल्थ का, अपने पैसे का वो यूज करना पड़ेगा कि मेरे चारों तरफ वो बड़ा नेटवर्क तैयार हो, मेरे पैसे से तैयार हो, जो मुझे पैसा कमा सके। करोड़ों रुपए लगाएंगे तो भी कम से कम उसकी इनकम चाहेंगे। आप गांव के किसान हैं, आप पैसा लगा के भैंस खरीदेंगे तो भैंस वाला आपकी औकात बनेगी और उसका आपको एक नेटवर्क मिलेगा। आप जनरल स्टोर खोलेंगे, दुकान कोई भी करेंगे तो वो पैसा लगाएंगे, वो वेल्थ बनेगी, उसके इर्द गिर्द आपको नेटवर्क मिलेगा। आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे, उसके इर्द गिर्द आपको एक नेटवर्क मिलेगा। और वो नेटवर्क कैसा आप बनाना चाहते हैं, वो नेटवर्क आपकी कैपेसिटी को, आपकी क्षमताओं को खींचे, वो वाला नेटवर्क पसंद करेंगे आप, या वो वाला नेटवर्क पसंद करेंगे
जो आपकी क्षमताओं में अपनी एनर्जी डाले, अपना वेल्थ डाले, अपनी क्षमता डाले और आपका वो वाला नेटवर्क तैयार हो। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग हैं कहेंगे साला पैसे की बात कर रहा है। पैसे की बात तो हम सोचते भी नहीं, मस्ती है, लाइफ है, इंजॉय है, हमें क्या ज़रूरत है पैसे की। हमें तो मस्ती करनी है, हमें दोस्त चाहिए। तो दोस्त सिर्फ वो होता है जो आपके दर्द को समझता है, आपकी बातों को समझता है, उसी को आप दोस्त समझते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो समझ जाता है, आपसे उसके विचार मिलने लगते हैं, वो वही मस्तियाँ करता है, वैसी ही ज़िंदगी जीता है जैसा आप चाहते हैं। तो वहाँ आपका एक नेटवर्क तैयार होता है। अगर नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया, अब मस्ती को आप क्राइम जोन तक ले जाना चाहते हैं तो आप अपराधी बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बन के रह जाएंगे। तो सोचना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। दोस्तों, तो प्रोफेशनली अपनी लाइफ में घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन किसी बात की नहीं थी। लेकिन मैंने अचानक बीच में जो मैं कभी नहीं करता था वो करना स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया सेविंग, और सेविंग को मैं कहाँ इन्वेस्ट करने लगा, मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में। मैंने तमाम कंपनियों के शेयर्स को परचेज करना, उनको बेच के मुनाफा क्रिएट होने पर बेचना, ये शेयर मार्केट में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। और इवन आज की तारीख में मेरे शेयर मार्केट में 3 अकाउंट्स हैं, 3 डीमेट अकाउंट्स हैं। वहाँ मैं निवेश करता हूँ और उसकी बचत निकालता हूँ, फिर जहाँ और अनदर जगह निवेश करना होता है वहाँ निवेश करता हूँ। तो ये मुझे पसंद आया कि मैं तो कमाता ही हूँ, मेरा पैसा भी कमाते रहना चाहिए और उतना कमाना चाहिए जितना मैं चाहूँ। नहीं तो फिक्स कर दो तो फिर वो एक चक्र बन जाता है, इतना कमाएगा, वो आप बेफिक्र हो जाओ, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे कम नहीं तो उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम नहीं तो उससे ज़्यादा भी नहीं, भाई वो फिक्स हो गया। एक होता है कि हमने शेयर मार्केट में अगर निवेश किया तो फायदा ये होता है कि चलिए इसकी चाल को मैंने रीड किया तो एक एक शेयर हैं जो 2-2, 3-3 महीने में 5-5 गुना भी हो जाते हैं, लेकिन एक एक शेयर हैं जो 20-20 गुना कम हो जाते हैं। तो वो मुझे मैनेज करना है कि मैं वो 10 गुना अप वाले को कैसे लाऊं, या ना अप वाले को ला पाऊं तो ऐसा तो मैं कम से कम पहचान ही सकूं कि ये शेयर कम से कम इतना नहीं गिरेगा कि मेरा पैसा भी कम हो जाएगा। और होता दोनों है, शेयर मार्केट इज ए सब्जेक्ट ऑफ रिस्क। वो मैं करता था, कर रहा हूँ, लेकिन कई बार अरमान घोंट लेना पड़ता है। कोई शेयर बहुत पसंद आता है, पता भी होता है कि इसके रेट्स बहुत बढ़ेंगे, यहाँ मुझे इन्वेस्ट कर दूंगा तो ये वॉल्यूम क्रिएट करके दे देगा और मेरे पास ये पैसा हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सेविंग एट दैट टाइम इतनी नहीं है कि मैं वो इन्वेस्ट कर सकूं। अब मुद्दा उठता है कि भाई शेयर मार्केट तो हम भी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो और पूरा करते भी हैं सभी ट्रेड। मैं तो शेयरों की चाल पकड़ता हूँ, जितने भी इसमें रीडिंग फैक्टर्स हैं वो भी मैं जानता हूँ। फिर मैंने, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक प्लान दिया कि ये जो नेटवर्क आपके इर्द गिर्द है, लोगों का जो एक जाल है, यानी जो संबंधित हैं या जो भी आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े, आप चाहें तो उनसे एक रिलेशन अगर वेल्थ का क्रिएट कर लें तो वो वेल्थ आपको भी मिल सकता है और आपसे उनको भी मिल सकता है। यकीन मानिएगा दोस्तों, मैंने ये नहीं सोचा कि उनसे वेल्थ मुझे मिलेगा इसलिए मुझे नेटवर्क करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नेटवर्क करना चाहिए क्योंकि उनसे वेल्थ मुझे मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझसे कई गुना वेल्थ उनको भी मिलेगा, ये और भी अच्छी बात थी कि कोई भी नुकसान नहीं। और
उस समय उन्होंने मुझे मेरे वही मित्र जो हैं उन्होंने मुझे 2 प्लान दिखाए। प्लान तो उन्होंने बहुत सारे इसके पहले भी दिखाए थे, क्योंकि नेटवर्किंग करते रहते हैं। तमाम मार्केट में तमाम है, ये सामान आप खरीदते हो तो इतना पैसा चला जाता है, ये सामान आप खरीदते हो तो इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, इसलिए आप नेटवर्क करिए, इतना होलसेलर को जाता है, इतना फलाने को जाता है, इतना ढिमकाने को जाता है, आप यहाँ कर लीजिए। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं भैया जो भी सामान खरीदता हूँ उसमें तो इतना गवर्नमेंट को जाता है, इतना डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, इतना रिटेलर को जाता है, मुझे पहले से पता है। लेकिन वो अपना अपना काम कर रहे हैं तो ले जाएं, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं किसी से कहूँगा कि ये सामान यहाँ से लीजिए, वो सामान वहाँ से लीजिए। फालतू में बुरा मानेगा यार, फालतू में यार सिरकुटाई करने आ गया। एक आदमी दिलदार हैं जो जितना सब मिल के ले जा रहे हैं उतना तो उड़ा देते हैं, पानी की तरह मस्तियाँ होती हैं, शाम को ड्रिंक में चला जाता है। तो क्या वो अच्छे हैं कि हम चले चवन्नी इकट्ठा करते फिरें? भाई देख, हो सकता है उनके कॉन्सेप्ट सही रहे हों, लेकिन मेरी सोच मैंने बताई कि ले जाते होंगे, गवर्नमेंट भी टैक्स ले जाती है, पेट्रोल भराते हैं हमारे, क्या कि कोई बताता है इसमें 15% ही वास्तविक कीमत है, बाकी तो सब सरकार ले जाती है। ठीक है, सभी अपने अपने हिस्से का ले जाते हैं। मुझे ये कारण मोटिवेट नहीं कर पाया कि मैं इनके लिए नेटवर्क करूं, इसके लिए मैं नेटवर्क करूं। लगा रहा, शेयर मार्केट में निवेश करता रहा, उसके प्रॉफिट्स अर्न करता रहा, कई बार लॉस सहे और ठीक ठाक लॉस सहे। अल्टीमेटली तो मैं लॉस में ही हूँ, बढ़िया इन्वेस्टर नहीं साबित हुआ, बढ़िया नहीं कर पाया। सीखने की आदत थी। तो ये मेरे मित्र जो कई ये सामान प्रोडक्ट बेस्ड तमाम कंपनियां जो बाजार में हैं कि ये हमारा इसकी नेटवर्क लेके आते थे, लेकिन एक दिन इन्होंने एक नेटवर्क प्लान मुझे दिया जिसमें हमें कोई बार बार व्यक्ति विशेष को ऐसा नहीं कि बार बार निवेश करना है या परचेजिंग करनी है, उनके प्रोडक्ट यूज करने हैं, ये सब नहीं। सिंपल ये क्राइटेरिया दिया कि ये निवेश आपको इतना सा करना है, और उन्होंने प्लान कितने का दिया? मात्र 900 का। 900 का प्लान दिया कि 900 रुपये एक बार जिंदगी में, एक बार लाइफ में लगाने, और इस प्लान को पुशअप कर देना है। इस प्लान के इर्द गिर्द नेटवर्क खड़ा कर दीजिए आप। अगर आप ऐसा कर पाए तो वो नेटवर्क की जो रिंग है, अब रिंग कैसे, आप गेम खेलते हैं तो कैसे होते हैं? गेम में आप एक कैपेसिटी चुन सकते हैं। अब इजी गेम खेलना चाहते हैं, मीडियम गेम खेलना चाहते हैं, या हाई गेम खेलना चाहते हैं, या हार्ड, मतलब या ग्रैंड, कैसा उसके जो लेवल होते हैं। उसके ये तो उसके तरीके होते हैं, कितना टफ गेम आप खेलना चाहते हैं। दूसरा होता है उसके लेवल होते हैं, 1 2 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक खेले, लेवल 7 तक खेले, लेवल 8 तक खेले। ऐसा ही इसमें है। तो ये रिंग्स है कि आप इसमें एंट्री किए तो आपको इस कंपनी का एक शेयर परचेज करना होता है। अब एक शेयर आपने परचेज किया तो आप रिंग 1 में आ गए, यानी गेम में एंटर कर गए। उसके बाद आपके इर्द गिर्द 4 लोग रिंग 1 पूरी कर लिए तो आप पहुंचेंगे रिंग 2 में। जब वो रिंग 2 में आपके आसपास आपके नेटवर्क के 4 लोग रिंग 2 अचीवर हो गए तो आप पहुंच गए रिंग 3 में। सेम उसी समय जैसे ही रिंग 3 में पहुंचते हैं तो एक लाइन का गैप करके एक लाइन पीछे आप रिंग 1 में फिर से पहुंच गए। मतलब आप इस खेल में रिंग 1 में फिर से आ गए, और उधर रिंग 3 चूंकि आप कंप्लीट किए हैं तो रिंग 1 में फिर से चले गए, लेकिन लगे हाथ आप रिंग 4 में भी चले गए। अब आप उधर रिंग 1 से फिर रिंग 2 में आएंगे तो ये प्रक्रिया यहाँ फिर चलती रहेगी। उधर रिंग 4 से आप रिंग 5 में पहुंच गए, रिंग 5 से रिंग 6, रिंग 6 से रिंग 7, रिंग 7 से रिंग 8, रिंग 8 से रिंग 9, रिंग 9 से रिंग 10। और इधर इस गेम में ऐसा है कि गेम में आप शुरू में हमेशा रहेंगे, तो रिंग 1 से फिर रिंग 2, रिंग 2 से और फिर 1 चलता रहेगा। तो ये एक आप गेम के शुरू से तो रहेंगे ही, और इधर अप भी करते रहेंगे। और इसी बीच इस
प्रक्रिया का, मात्र आपके उस एक शेयर खरीदने का जो बेनिफिट है, जिसमें आपका नेटवर्क रन करने लगा, उसके नतीजे के स्वरूप में वो इनकम खड़ी हो जाएगी जो उन दोनों भाइयों ने, जो मैंने कहानी में बताया, मिलके कमाया था। वो इनकम यहाँ 1 साल में क्रिएट हो सकती है, बशर्ते आप वही करेंगे जो कर रहे थे। यानी आप नेटवर्क में तो पहले भी जी, सवेरे उठते हैं ना तो एक ही चीज याद आती है, आज के दिन क्या अचीव करना है, अपना फलाना वाला आदमी ये कर देगा, अपना वो वाला आदमी ये कर देगा, वो वाला आदमी ये कर देगा, अल्टीमेटली आज ये कर डालेंगे अपन। तो किनके भरोसे आपने ये अपन कर दिया, आज का दिन का प्लान बना दिया अपने नेटवर्क के बूते पर। तो इस शेयर को खरीदने के बाद आपको इस शेयर को ताकत देनी होती है, किसकी? अपने नेटवर्क की। और नतीजा ये नेटवर्क आपको क्या दे देगा? जो आजीवन करने पर आप अचीव कर सकते हैं, वो आप विद इन ईयर अचीव कर सकते हैं, 1 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। और मैं एक, चूंकि बाई प्रोफेशन कंपनी में मैनेजमेंट टीम का हिस्सा रहा हूं, पिछली कंपनी में मैं मैनेजर था, और मेरे कंपनी के जो बॉस हैं, एक बात उन्होंने हम लोगों को एज ए एम्प्लॉई मोटिवेट करने के लिए कही थी, लेकिन उनकी बात वो मुझे याद रह गई। आप कहीं भी हों, किसी भी मुकाम पर हों, और आप किसी भी कंडीशन में हों, आज से अभी से संकल्प के साथ अपने 1000 दिन, वनली कितने दिन? 1000 डेज, अगर आपने अपने लिए सचमुच कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली इस्तेमाल कर लिया, तो फिर आपको 1001वें दिन इकोनॉमिक रीजन से अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, भले ही आप कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी हैसियत में हो और कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन ये प्लान, ये जो नेटवर्क हमारे मित्र ने टाइरस लिमिटेड का दिया, इस प्लान को मैंने जब रीड किया तो पाया कि आप कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली अपनी जिंदगी के महज 100 दिन पूरी तरह से शिद्दत के साथ